ओए 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 आ जाओ यार। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव चलता होगा। कई बार आप ये सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा तनाव है आपके दिमाग के अंदर। आस पड़ोस के लोग, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं इसी विषय पे आज मैं आपको एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही फेमस कहानी है, मतलब बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बुद्ध भगवान जी थे। वो मतलब अपने कुटिया में अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे। अपने शिष्यों को वो ज्ञान दे रहे थे, मतलब अपने शिष्यों को वो समझा रहे थे कि हमें मतलब ध्यान में, मतलब जिसे बोलते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन करने से, मतलब वो अपनी भाषा में समझा रहे थे कि ध्यान दे के मतलब बैठने में हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ध्यान देने से हमें शांति मिलती है, हमें अपने से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर हम ऐसे ध्यान दे, बैठ के अपने से ध्यान दे आँख बंद करके, इससे हमें कई तरह की ताकत मिलती है। हमें हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा दिमाग बढ़ता है। तो वो अपने बैठ के बाहर शिष्यों को समझा रहे थे बैठ के। तो इतने में एक आदमी वहीं से गुजर रहा था। वो आदमी अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वो जो आदमी था वो अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी बीवी को मतलब अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के, हर किसी को वो छोड़ के, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को छोड़ के वो जा रहा था वो कहीं पे। तो उस आदमी ने एकदम से देखा, उस बुद्ध भगवान जी को देखा। वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे बैठे बैठे। तो वही उन्होंने एक साइड में खड़े होकर सुना। उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बुद्ध भगवान जी को जाके बोला कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मुझे भी आप ये बताइए कि ध्यान देने से क्या होता है। आप तो यहाँ सबको कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए अकेले में, मैं तो पहले से ही अकेला हूँ। तो मुझे आप बताइए इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो उसने बोला ठीक है, तुम आ जाओ मेरे कुटिया में रहना शुरू कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, सिखा दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो जब वो सुबह उठ के वो अपना काम, मतलब क्या कहते हैं, हाथ मुँह धोना, मतलब तैयार हो रहा था कि गुरुदेव के आश्रम में जाना है। वो बताएंगे कि ध्यान कैसे देना है, क्या है। तो जो भी है वो अपना तैयारी कर रहे थे। तो इतने में गुरुदेव जी आए पीछे से। जब गुरुदेव जी आए तो वो एक डंडा लेके उन्होंने, मतलब वहां पे मारना शुरू किया, आसपास मारना शुरू किया। तो आसपास वो मारने लगे और उधर से जो वो जो आदमी जो आए थे वहां से, वो आदमी को भी मारने लग गए। तो वो कह रहे गुरुदेव जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं। कह रहे ये तुम्हारे आगे पीछे इतने सारे लोग क्यों हैं, इतने सारे लोगों को, इतने सारे भीड़ों को क्यों इकट्ठा कर रखा है। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उस आदमी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो जो भी है खैर, तो वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि चलो तुम्हें, वो कहता है कि गुरुदेव जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे मार क्यों रहे हैं। कह रहे हैं तुमने इतने सारे भीड़ इकट्ठा कर रखा है। गुरुदेव जी कोई भी तो नहीं है, मेरे अलावा यहाँ पे है ही कौन। तो जो भी है खैर, गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चलो, चल के अपना ध्यान देने की अपना जिसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो बैठ के। वो कहता है ठीक है। तो वो जाके अपना प्रैक्टिस करने लगा। अब वो तो ध्यान ही ना दे पाए। वो जैसे ही आँख बंद करे उसे अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं, उसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं, दुश्मन दिखाई देते हैं। वो ध्यान ही ना कर पाए। तो अब गुरुदेव को समझ में आया थोड़ा सा कि ये ध्यान दे नहीं पा रहा है। तो उस दिन तो चलो बीता जैसे तैसे। उसके जो ध्यान देने की जो परीक्षा थी, एक तरह से गुरुदेव उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो ध्यान दे पाता है कि नहीं पाता। तो उसकी जो परीक्षा देने की जो दिन थे, वो 5 दिन तक बीत गया ऐसे ही करते करते। गुरुदेव उसे हमेशा बोलते थे कि तेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, तू लोगों को खाली कर। वो खाली ही नहीं करता था। और वो बैठता था, वो ना सोचता था कि इनका क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, मेरे आगे पीछे कौन है, कौन ये, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो इस चीज़ को वो ना समझ नहीं पाए, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, 5वां दिन जब बीता ये करते करते, तो 5वां दिन वो गुरुदेव से गुरुदेव ने फिर से डंडा उठा के उसे मारना शुरू किया। जब वो आया गुरुदेव के पास प्रैक्टिस करने के लिए, कह रहे गुरुदेव जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं और ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई है। तो कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहता है
कुछ नहीं। कह रहे तुम अपने मम्मी पापा को भूल गए? कह रहे हैं नहीं। अपने दोस्तों को भूल गए? कहता है नहीं। कहता है बस आप इन सब चीज़ों को भूल के मेडिटेशन में ध्यान दो, अपने ध्यान में ध्यान दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं ध्यान देता हूँ। अब जब वो बैठा ध्यान देने, तो उसके दिमाग में ये आ रहा है, उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे हैं, उसके दोस्त उससे बोल रहे हैं कि मेरे पैसे तूने ले लिए, खा लिए मेरे पैसे, तो मेरे पैसे तू कब देगा। दुश्मन जो कह रहे हैं तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे मैं और क्या मारूंगा, दुश्मन ये कह रहे हैं। तो वही वो कह रहा है, मन में सोच रहा है। तो इतने में वो आँख खोल के बैठ जाता है। कहता है गुरुदेव मैं ना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, आप सही कह रहे हो, मेरे आगे पीछे बहुत लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए हैं। मेरे से नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, दुश्मन ऐसे बोल रहे हैं, सब भीड़ मेरी इकट्ठा हुई पड़ी है मेरे आगे पीछे। तो जब गुरुदेव सुनता है तो गुरुदेव ना कुछ नहीं बोलता। गुरुदेव वहाँ से, बुद्ध भगवान जी वहाँ से उठ के चले जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। फिर वो उठ के चले जाते हैं। तो वो आदमी क्या करता है, वहीं बैठ के निरंतर कोशिश करता है कि मैं ऐसा नहीं करूं, गुरुदेव को मैं नाराज नहीं करूंगा। वो गुस्सा होके ही गए थे यहाँ से उठ के कि इसको मैं जितना भी समझाऊं ये समझता तो है नहीं। तो वो फिर जब गुरुदेव वहाँ से गुस्सा होकर चले गए, तो वो आदमी अपना अकेले बैठ के खूब प्रैक्टिस करा, उसने खूब रियाज करा कि मैं अकेले बैठ के ध्यान दूं, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दूं। जब उसने निरंतर इस कोशिश को कामयाब कर लिया, अंत में 2 दिन तक वो ऐसी कोशिश करता रहा, अंत में जब उसने इस चीज़ पे कामयाब हो गया, वो अपने दिमाग से अपने माँ बाप, अपने दोस्त, दुश्मन सबको वो भूल गया। अपने भूल भाल के जब वो बिल्कुल ध्यान में अब बैठने लगा, तो वो तब गुरुदेव के पास गया। कह रहा है गुरुदेव जी आपने बिल्कुल सही कहा था, अब मैं जो है बिल्कुल ध्यान दे पाता हूँ, मैं सबको अब भूल चुका हूँ। तो गुरुदेव जी ना उसकी बात पे यकीन मान गए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को पता थी ये चीज़ कि वो अब ये चीज़ कर लेगा। तो जो भी है खैर, उसने इस चीज़ को हासिल कर लिया। तो गुरुदेव जो है खुश हुए उसके बाद पे। तो गुरुदेव ने उसकी 2 दिन तक बहुत प्रैक्टिस करवाई। करवाने के बाद जब वो आदमी ठीक हो गया, मतलब जब उसे मतलब ध्यान में वो बड़ा अच्छे से वो ध्यान देता था, तो उससे गुरुदेव ने बोला कि ऐसा है, अब तुम जो है बिल्कुल शांत हो, तुम्हारा दिमाग अब शांत हो चुका है, अब तुम अपने घर लौट के जा सकते हो, जिनको तुम्हारी ज़रूरत है तुम उनके पास जा सकते हो, जिनको तुम छोड़ के आए हो, और उनके लिए तुम जाके उनके लिए काम करो। क्यों? अब तुम भीड़ में जाओगे जरूर, तुम सबके पास जाओगे, पर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम बिल्कुल अकेले फील करोगे, बिल्कुल तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। तो जब वो गुरुदेव की बात सुनता है, कहता है ठीक है, मैं आपने जैसा बोला ठीक है। तब वो जाता है, खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ रहता है, अपने फैमिली के साथ वो सही से वो रह पाता है, जो भी है। तो कहानी का यही मतलब है फ्रेंड्स, यही हमारे इस कहानी का जो लेसन है, ये यही है कि अपने दिमाग को निरंतर हमें अपने आसपास के माहौल से हमें अपने दिमाग को शांत रखना है। हमें अपने दिमाग को भटकाना नहीं है कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, या फिर मेरे तो माँ बाप ऐसे हैं, मेरी तो गर्लफ्रेंड ऐसी है। उसने शादी भी कर ली, वहाँ जाके उसने शादी भी कर ली, शादी करके वो अपना घर गृहस्थी बसा भी रहा था, काम काज भी कर रहा था, अपने माँ बाप को भी संभाल रहा था। तो उसकी ज़िंदगी एक तरह से वो संभर गया, जिसको वो छोड़ छाड़ के चल दिया था अकेले, कि वो किसी के साथ जिएगा नहीं। तो अब यही फ्रेंड्स, यही कहना है कि मेडिटेशन करने से हमें अपने दिमाग का जो है संतुलन हम बनाए रख पाते हैं। तो हमारे दिमाग को कोई भटकाता नहीं है। क्यों? हम 4 लोगों से हम मिलेंगे झूलेंगे तो हमें 4 लोग भटकाएंगे, हमें ये बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ, हमें अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं, हम उस काम को भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो हमें 10 तरह की बातें बोलेंगे, कई लोग चिढ़ेंगे, कई लोग हमारी टांग खींचेंगे, कई लोग हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। तो अकेले रह के मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप अपने दिमाग को एकदम एकांत में आप अपने दिमाग को जो है, जिसे बोलते हैं ना, संकल्प कर सकते हो कि आप ये काम कर सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है और दिमाग को एकांत में रखना ज़रूरी है। भीड़ भड़के में ज़्यादा ना जाइए और अपने दिमाग को बिल्कुल एकांत में रखिए और बिल्कुल एकदम अपने आप को दृढ़ संकल्प बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आज मेरी मन की बात आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आका मारू को देखिए जरा। आका मारू ये बैल लेके घूम रहा है, एक बार दिखा दो आका मारू को।
आका मारू बैल, ये तेरा बैल है, ये तेरा बैल है तेरा। आज आका मारू की फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो इसको दवाई ववाई दी मैंने, सुबह से खाना नहीं दिया, अब जाके थोड़ा सा इसने दही खाया है, अब जाके ये थोड़ा ठीक है। सुबह से बहुत तबीयत खराब थी इसकी। ये ले ले ले, ये तेरा बैल है, तेरा बैल है। ऐसे बांधते हैं इसको गले में, इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना गले से, ठीक है। चल अब बाय बाय कर दे सबको, बहुत दिन हो गया। मैं बाय बाय नहीं करूंगी, आज तू बाय बाय करेगा। चल बाय बाय कर दे, आजा आजा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे क्यों काटता है? बाय बाय तो करना बोल रहा हूँ मैं। बाय बाय कर दे, बाय बाय, एक बार एक बार। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आका मारू आज बाय बाय करेगा, आका मारू करेगा बाय बाय।